हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का जितना भी क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें कितना क्वेश्चन है जी? 14 को क्वेश्चन है, जो कि एक वीडियो में हल करना संभव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम 1 से 7 तक इस वीडियो में हल करते हैं। अब पार्ट दूसरा आएगा, उसमें 7 से 14 तक हल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के लिए चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। एक बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कोई एक वृत्त है। वृत्त आप अपने मन से बना लेते हैं, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर होता है। यहाँ पे देखिएगा त्रिज्या खंड कितना दिया है, सॉरी कोण दिया है 60। तो यहाँ से यहाँ इसके बीच का कोण कितना है जी? 60 डिग्री है। और त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इधर 6 सेंटीमीटर, इधर भी 6 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या खंड का मतलब यही वाला क्या निकालना है जी? यही वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हल। हल देखिएगा, यहाँ यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? यहाँ त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है जी? 6 सेंटीमीटर दिया है। और 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 त्रिज्या खंड द्वारा द्वारा बनाया गया कोण क्या जी? बनाया गया कोण कितना है जी? 60 डिग्री है। कितना है जी? 60 डिग्री। तो यहाँ पे चूंकि अच्छा है, इसलिए लिखिए, इसलिए त्रिज्या खंड, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। इसलिए त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणे गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बटा में 360। तो यहाँ पे थीटा का मान 60 बटा में 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना जी? 6। तो 6 का क्या हो जाए? होल स्क्वायर, मतलब 2 बार गुणा होगा, ठीक ठीक है। यहाँ पे 60 एकम 60, 60 छक 360 हो जाएगा। एगो जीरो से एगो खत्म। यहाँ पे 6 में 2 से गुणा होगा 12, 6 में 2 से होगा 12, 1 13 हो जाएगा बटा में 7। एरिया चल गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः अतः त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए ये कोई क्या है जी? वृत्त है जिसका केंद्र, इस वृत्त को कितने भागों में काटा गया है जी? 4 भागों में। और उसका कोई एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बता दीजिए कोण का मान कितना होगा जी? 90 डिग्री होगा। कितना? क्योंकि 4 भागों में काटा गया, तो 360 को अगर 4 भागों में काटिए तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हल। सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है। कोई दिक्कत? त्रिज्या कितना मान लिए जी? आग मान लिए। तो यहाँ पे और थीटा का मान कितना हो जाएगा जी? 360 बट्टा में 4, यानी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, चूंकि परिधि का मान कितना दिया है जी? परिधि का मान देखिएगा कितना? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 22। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2πr इक्वल टू 22, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 तो 2, पाई का मान कितना जी? पाई का मान 22/7। हमको आर का मान ज्ञात करना है, आर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 22। यहाँ पे आर का मान निकालिएगा तो 22 तो 22, ये 7 भाग में, तो इधर आ गया तो गुणा में, ये 2 गुणा में भाग में, इधर भी ये किस में है जी? यहाँ पे भाग में हो जाएगा, ठीक। 22 से 22 खत्म, कितना आ गया? 7/2।
यहाँ पे आपका आर का मान कितना आ गया 7/2। हमको क्या चाहिए जी, चतुर्थांश का मान ज्ञात करना है। किसका जी, चतुर्थांश का। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः, यहाँ पे अतः अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये कैसे निकलेगा जी, एक फार्मूला है, इस पूरा का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे दीजिए तब आ जाएगा। मतलब पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपका चतुर्थांश आ जाएगा। अच्छा है, इस लेसन में जो फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही बना देंगे। थीटा का मान 90/360, पाई का मान कितना जी 22/7, आर का मान कितना 7/2, तो स्क्वायर है तो 7/2 दो बार गुना हो जाएगा। ठीक है, 90 एकम 90, 90 चौका 360 हो जाएगा। ये 7 से एक 7 गया, यहाँ पे 2 से 11 मर्द में कट जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 11 में 7 से गुना होगा 77, यहाँ पे 4 में 2 से गुना होगा तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का आंसर इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मतलब बिहार पुलिस, रेलवे, बैंक इस सब में भी पूछता है और आपके 10th के बोर्ड में भी पूछता है। तो बोला है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कोई घड़ी है, क्या है जी, घड़ी जिसकी मिनट की सुई यहाँ पे है, जिसकी लंबाई कितना है जी 14 सेंटीमीटर है। ये 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे चल जाती है, कहाँ पे जी, यहाँ पे। तो ये 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, हमको इसी का क्षेत्रफल क्या करना है जी, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है जी, दिया है त्रिज्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर का मान कितना है जी 14। यहाँ पे देखिएगा चूंकि 60 मिनट में, क्या जी, चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण। अब आप बताइए 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है जी, 360 डिग्री का बनाता है ना। कोई एक घड़ी है जो कि मिनट का सुई यहाँ पे है, 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, मतलब कितना जी 360 डिग्री का कोण बना लेता है। तो हमको अगर 1 मिनट में निकालना हो तो 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण कितना हो जाएगा जी 360, ये 60 गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, कितना से कटेगा जी 6, कितना आ गया 6 डिग्री आ गया। 1 मिनट का आ गया, लेकिन हमको चाहिए कितना मिनट का जी 5 मिनट का। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण कितना हो जाएगा जी, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 गुणे 5 यानी कितना आ जाएगा जी 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया जी 30, यहाँ पे त्रिज्या आ गया, तो हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे प्रश्नानुसार यहाँ पे हो जाएगा 5 मिनट में, यहाँ पे लिखिए 5 मिनट में 14 सेंटीमीटर रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में कितना रचित देगा जी, तो यहाँ पे θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना जी, यहाँ पे 30 बटा में हो जाएगा 360, पाई का मान 22/7 तो 22/7, आर का मान कितना जी, आर का मान यहाँ पे 14 आया है तो 14 हो जाएगा, 14 स्क्वायर चला है तो 14 गुणे 14। यहाँ पे 30 एकम 30 और 30 ये 12 मार्क्स में क्या होगा जी कट जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये 6 मार्क्स में खत्म, ये 3, ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11 में अगर 14 से आप गुणा कीजिएगा, ऊपर बस 11 और 14 बचा है, तो यहाँ पे 14 गुणे 11 तो 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1,
4, 5, 1 कितना आ गया जी 154। अब बटा में कितना चल गया 3, तो 3 हो जाएगा। ये देखिएगा तो नहीं कटेगा, तो यही आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में कितना स्क्वायर बनाएगा जी, इतना क्षेत्रफल बनाएगा। ठीक है। नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा लंबा भी जाएगा लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए, तो यहाँ बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन दिया है। पहला निकालना है संगत लघु वृत्तखंड, यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे देखिए हम एक फिगर बना लिए हैं। हमको सबसे पहले यहाँ पे सेंटर कितना है जी ओ, यहाँ पे एक बिंदु है ए, यहाँ पे एक बिंदु है बी। यहाँ का त्रिज्या कितना दिया है जी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10। सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड मतलब हमको इसका क्षेत्रफल क्या करना है जी ज्ञात करना है। किसका जी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेते हैं हम सी। तो ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, त्रिज्या खंड यहाँ पे ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। ये पूरा का क्षेत्रफल निकाल के इस वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है जी, कोण का मान कितना दिया है जी, कोण यानी थीटा का मान देखिएगा तो कितने भागों में, यहाँ बोला समकोण अंतरित करता है। यहाँ का मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा का मान कितना आ गया जी 90। त्रिज्या का मान दिया है यानी आर का मान दिया है कितना जी, आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं लघु वृत्तखंड, सॉरी लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है जी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का, फॉर्मूला होता है यहाँ पे थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना 90, तो 90 हो जाएगा बटा 360, तो 360। पाई का मान कितना लेके चलना है जी, यहाँ पे देखिए 3.14 कितना जी 3.14, तो इतना। आर का मान 10, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 एकम 90, 90 चौका 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा 1। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है जी 2 अंक है, तो 2 जीरो बैठ जाएगा। कटेगा 10 एकम 10, 10 दहिया 100, 10 एकम 10, 10 एकम 10, खत्म। आपका कितना आ गया जी, यहाँ पे देखिएगा तो ये 314/4 यही है ना, और कोई नहीं ना है। तो इसको आप कटा के देख सकते हैं। 314/4 से भाग देना है तो ये कितना हो जाएगा जी 7 चौका 28, घटेगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 तो 4, 7 8 सॉरी 8 चौका कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे घटेगा तो ये कट गया, ये 2 पॉइंट लेंगे तो 0, 5 मार्क में खत्म। कितना आ गया जी 78.5 कितना जी, तो लघु त्रिज्या खंड का कितना आ गया जी 78.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको उसका तो निकालना नहीं है, त्रिज्या खंड मतलब ये बड़का का निकल गया। अब हम समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये समकोण है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है ना ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, आधार का मान यहाँ पे मान लीजिए कितना है, आधार हो जाएगा 10 और ऊंचाई भी कितना है जी 10 है, तो 10 हो जाएगा। ये कटेगा 5, तो 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लघु वृत्तखंड का कैसे आ जाएगा जी, यहाँ पे लिखते हैं इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे आ जाएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये समकोण का घटा दें। त्रिज्या खंड का कितना है जी, यहाँ पे 78.5 में से घटाना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर चल गया है। तो यहाँ पे देखिए 78.5 में से घटाना है कितना जी 50, यहाँ पे 0 आ गया, 5 में 0 गया 5, यहाँ 0.8 में 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2,
कितना आ गया जी 28.5, तो हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी इसका आंसर हो गया। अब आता है यहाँ बोला है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, मतलब यहाँ से ये पूरा बड़ा वाला निकालना है, ये वाला पूरा, बस ये वाले को छोड़ के, क्या जी इसको छोड़ देना है, भाग वाला निकालना है। तो अगर हम पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर में संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, इसका फॉर्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा जी पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्याखंड का कितना है जी यहाँ पे 78.5, तो हो जाएगा 78.5। यहाँ पे अब देखिए पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का मान कितना चल रहा है 10, यहाँ पे 78.5 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा यहाँ पे, एक को अंक है जी, दूगो तो दूगो बैठ जाएगा, 10 एकम 10, 10 दही 100, 10 एकम 10, 10 100। यहाँ से 314 माइनस 78.5 घटेगा, 314 में से घटाना है 78.5, तो यहाँ पे 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हाक्सिन लेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 3 हो गया, तो हाक्सिन लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 0, तो ये 30 में से 7 गया, कितना आ जाएगा जी 30 में से 7 जाएगा तो 23, इतना आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आएगा जी 300, कुछ गलती हुआ है क्या जी, यहाँ पे 13 में से 8 5 13, हाँ सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा ना जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 5 बोला है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ कोई वृत्त है जो कि इसका सेंटर है, त्रिज्या कितना है जी 21 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 21 सेंटीमीटर है। बोला है चाप का लंबाई ज्ञात करना है जो कि केंद्र पर कितना कोण बनाता है जी 60 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे ये बनाता है 60 डिग्री, चलिए यहाँ पे कितना जी 60 डिग्री। हमको चाप मतलब ये वाला लंबाई ज्ञात करना है, कौन सा जी ये वाला। तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है जी त्रिज्या यानी आर का मान दिया है, क्या जी त्रिज्या यानी आर का मान दिया है कितना जी 21 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे थीटा का मान भी दिया है कितना जी 60 डिग्री, तो 60। एक नंबर निकालना है चाप की लंबाई कितना हो जाएगा जी, चाप का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। यहाँ से हम चाप का लंबाई निकाल सकते हैं। तो थीटा का मान 60, तो 60 बटा 360, 2 तो 2, पाई का मान कितना जी पाई का मान 22 बटा 7, यहाँ पे आर का मान आपका चल रहा है 21, तो ये कटेगा पहले 60 से 6 मार्क में ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 7 एकम 7 7 का 21 हो जाएगा, ये कटेगा 3 दूना 6 या 2 से 2 खत्म, आपका कितना आ गया जी 22 सेंटीमीटर आ गया। आपका चाप का लंबाई कितना आ गया जी 22 सेंटीमीटर आ गया। अब आते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है जी चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे मतलब इस चाप के द्वारा जो त्रिज्या खंड मतलब ये वाला जो बनेगा उसे क्या निकालना है जी क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360
यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान 60, यहाँ पे 360 चलिए कहा है। पाई का मान कितना जी 22/7, आर का मान 21, तो 21 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये कटेगा 6 मत में, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मत में खत्म, यहाँ पे 11, यहाँ पे आएगा कितना 11 गुणे 21, गुणा कीजिए, 11 में 21 से गुणा होगा तो एक एकम एक, एक एकम एक, एक दूना दो, एक दूना दो, 1 3 2, कितना आ गया जी 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया जी इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इसका तीसरा, तीसरा क्या बोला है जी संगत जीवा द्वारा, क्या जी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वृत्त खंड का मतलब होता है ये वाला, कौन सा जी ये वाला हमको क्षेत्रफल क्या करना है जी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं हल, हल सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, बनाए बनाए गए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से मतलब पूरा में से हम अगर क्या करें जी इस समबाहु त्रिभुज को घटा दें यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये समबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि देखिएगा तो ये भी 21 से ये भी कितना है जी 21, तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा जी ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है जी, यहाँ पे हम अभी निकाले थे, यहाँ पे देखिए कितना है जी 231, तो यहाँ पे हो जाएगा 231 माइनस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना चल गया है जी 21 चल गया है, तो हो जाएगा 21 गुणे 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 231, यहाँ पे 21 में 21 से गुणा होगा 441, 441 में √3 से गुणा होगा तो 441 √3/4, यही क्या हो जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर चाहे तो आप इसको हल कर सकते हैं, चाहे इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.37, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं हल, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या है जी लिखिएगा, दिया है क्या दिया है जी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या यानी आर का मान दिया है, त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है जी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे थीटा मतलब कोण का मान भी दिया है कितना जी 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में समझिए, यहाँ पे ये वाला एक जीवा है, क्या है जी जीवा, जो कि केंद्र पर कितना कोण बनाती है जी यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको निकालना क्या है जी लघु वृत्तखंड, मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है ये वाला, और एक बड़ा वाला निकालना है, ठीक है। बड़ा वाला यहाँ से लेके ये वाला पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है कि बस त्रिज्या खंड वृत्तखंड का निकाल देने के लिए। तो हम यहाँ से पहले इसका त्रिज्या खंड निकालेंगे, इसका नाम देते हैं OAB। तो क्या करेंगे जी त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान 60 बाटा में हो जाएगा 360, पाई का मान कितना लेना है जी 3.14 लेना है। आप यहाँ पे देखिएगा 3.14 है, गुणे आर का मान कितना है जी 15 गुणे 15 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक पॉइंट के बाद कितना अंक है जी, 2 अंक, तो 2 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 60 से ये 6 मार्क्स में कट जाएगा। ये वाला देखिएगा तो 5 तिहाई 15, अब 20 पच्चे 100, 5 तिहाई 15, 20 पच्चे 100, यहाँ पे ये आ गया इतना, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब कोई कटने वाला है, ये वाला कट जाएगा यहाँ से, तो कटेगा तो 2 से भाग देंगे 314 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, घटेगा 1, 5 दूना 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14, 7 दूना 14, मतलब कितना मार्क्स में कट गया जी, 157 मार्क्स में कट गया। तो 157 में बचा क्या इधर 3, तो 3 में गुणा होगा, यहाँ पे नीचे 4 बचा है, तो 157 में 3 से गुणा होगा 7 का 21 हासिल 2, 5 तिहाई 15 2 17, 1 तिहाई 3 1 4 बटा में इतना, 471 बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया जी, इतना, लेकिन हमको इसका निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे जी, लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ए ओ बी का घटा दें, तो ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है जी, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4, भुजा का मान कितना जी, ये 15 चल गया, ये भी 15, तो हो जाएगा 15 गुणे 15। ठीक है, 15 में 15 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा जी, कितना आएगा, चलिए यहाँ पे पहले इसको ऐसे करते हैं, √3 का मान कितना लेना है जी, 1.73, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.73 बटा में 4 गुणे 15 गुणे 15, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2, तो 2 जीरो बैठ जाएगा, कटेगा 5 तिहाई 15, अब 20 पच्चे 100, 5 तिहाई 15, 4 पच्चे 20, यहाँ पे 177 में अगर 9 से 3 का 9 हो जाएगा, 9 से गुणा होगा, 4 चौका 16, यहाँ देखिए 177 में 9 से गुणा कीजिए, 3 नवा 27 हासिल 2, 7 नवा 63 और 2 65 के हासिल 6 हो जाएगा, 1 नवा 9 6 15, कितना आ गया जी, कितना आ गया, यहाँ पे देखिएगा तो आपका आ चुका है 1557 हो जाएगा, 1557 बटा में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु का इतना आ गया, लघु काम खत्म। अब हमको दीर्घ का निकालना है, तो देखिएगा तो ये त्रिज्या खंड आखिर यहाँ पे देखिए, ये लघु वृत्तखंड हो गया, तो अब दीर्घ वृत्तखंड ये वाला हो जाएगा, तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से मतलब पूरे वृत्त में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा दे तो इतना आ जाए कि नहीं, बोलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी ये तो आपका अभी समबाहु त्रिभुज का आया है ना जी, हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होगा जी, फॉर्मूला कितना होगा, इस त्रिज्या खंड ए ओ बी में से घटाएंगे ये वाला, ठीक है, सॉरी समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं पहले देखिए, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे अगले पेज पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है जी, यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पे 471 बटा में 4 माइनस समबाहु त्रिभुज का कितना है जी, 1557 बटा में 16, तो हो जाएगा 1557 बटा में 16, एरिया किस में चल गया जी, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बाटा पढ़ के जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, भाग दीजिएगा, 4 मार्क्स में कटेगा। अब यहाँ पे 471 में अगर 4 से गुना कीजिएगा
तो 1 चौका 4, 7 चौका 28, हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18। कितना आ गया जी? 1884। तो हो जाएगा 1884 माइनस 16 में 16 से भाग दीजिएगा, एक मत करेगा, 1557 में 1 से गुणा कीजिए, 1557 ही हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 1884 में से घटाना है 1557, 1557 घटेगा तो 4 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो 14 में 7 गया 7, यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, कितना हो जाएगा जी? 327 बट्टा में 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लघु वृत्तखंड का आ गया। क्या जी? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब हम यहाँ पे संगत संगत दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है जी? 327। कितना आया है जी? चलिए यहाँ पहले इसको कटा लेते हैं, आपको कटेगा तभी इसका आंसर ठीक से आ पाएगा। कितना जी? 332। यहाँ पे इतना है, 16 दूना 32 हो जाएगा, ये पूरा खत्म। 7 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 16 चौका कितना होता है जी? 16 चौका हो जाएगा 64, 64 घटेगा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 में 4 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे खत्म। यहाँ पे 16 तिहाई कितना होता है जी? 48, तो 16 तिहाई 48 घटेगा तो 0 में से 8 तो जाएगी, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5 में से 4 गया 1, यहाँ 0, कितना आ जाएगा जी? 16 सत्ते कितना होता है? 112। अब छोड़ दीजिए, इतना ही कर दीजिए, कितना आ गया जी? यहाँ पे 20.437। यहाँ पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 15 गुणे 15 माइनस 20.437। ठीक है, यहाँ पे अब गुणा कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा जी? गुणा कीजिएगा तो यहाँ पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे इतना आ गया। 5 तिहाई 15, 20 25 100, अब 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब यहाँ पे देखिए 314 में और 3 का 9 से गुणा कीजिएगा तो 4 नवा 36, हासिल 3, 1 नवा 9 3 12, यहाँ पे हासिल 1, 3 नवा 27 1 28, कितना आ गया जी? 2800 कितना आ गया जी? चलिए यहाँ पे 2826, तो 2826 लिख लीजिए, बट्टा में 4 तो 4 माइनस 2.437। अब इसको भाग देके देख लीजिए, यहाँ पे 28 दशमलव इतना, 7 चौका कितना हो जाएगा जी? 28 खत्म 2, यहाँ पे 0 लीजिएगा तो यहाँ पे 6, 7 चौका कितना हो जाएगा? 28, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, घटेगा 2, यहाँ पॉइंट लीजिएगा 0, यहाँ 5, कितना आ जाएगा जी? 706 दशमलव इतना माइनस 20 दशमलव इतना, तो घटा लीजिए। 706.5 में से घटाना है 20.437, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 0, 0 में 7 नहीं जाएगा, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 9 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 6, 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 6, कितना आ गया जी? सॉरी, यहाँ पे इतना होगा का जी? 27। घटाने में कुछ गलती हुआ है का? यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए यहाँ पे 6 ही होगा, कितना आ जाएगा जी? 686.063, उस यही क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, ज़्यादा कैलकुलेटिव था, इसे आप घर से 3-4 बार बना लीजिएगा एकदम कैलकुलेशन की सहायता से। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो इसमें बोला है करने के लिए वो कर करके बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 7 जो कि बहुत ही आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो बोला है त्रिभुज
12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, यहाँ पे एगो त्रिभुज है जिसका कोण कितना दिया है जी, 120 डिग्री यहाँ पर कोण दिया है। त्रिज्या का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला कितना है जी 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना है जी 12 सेंटीमीटर। हमको ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। वहाँ पे पाई का मान कितना लेना है जी 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73। चलिए तो यहाँ से हम करते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है जी, सबसे पहले आपका कोण का मान दिया है, दिया है छूट गया, ठीक है, दिया है कोण, कोण यानी थीटा का मान कितना दिया है जी 120 डिग्री दिया है। और त्रिज्या का आपका मान दिया है, त्रिज्या यानी आर का मान दिया है कितना जी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लघु वृत्तखंड निकालना है, तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। यहाँ पे लिखते हैं चूंकि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r² माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना। तो बस यहाँ पे मान बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं थीटा का मतलब 120 डिग्री, तो 120 बटा हो जाएगा 360। पाई का मान कितना लेना है जी, पाई का मान यहाँ पे देखिए 3.14, तो ले लीजिए 3.14 इंटू आर का मान, आर की जगह पर कितना है जी त्रिज्या 12 है, तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, आर मतलब 12 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह पे 120 चल गया तो 120 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई कटने वाला है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 3 36, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3.14, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है जी 144 होता है, बटा में 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1/2, 12 का होल स्क्वायर 144। अब यहाँ पे बात आता है साइन 120 का मान कितना होगा। चूंकि आप लोग तो साइन 120 का मान पढ़े नहीं हैं, तो यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना लेते हैं जी साइन 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। फिर 90 या 30 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, चूंकि साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है जी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके जगह पे कॉस और थीटा की जगह पे 30 चल गया तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इतना की जगह कितना लिख सकते हैं जी कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। पहले ये कटेगा 3 से, अगर हम यहाँ पे भाग देते हैं, 1 सेकंड चाहिए, हाँ 3 से भाग देना है 144 में, तो कटेगा कि नहीं बोलिए। 4 तिहाई हो जाएगा 12, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, ये खत्म 2, यहाँ पे 4 8 का 24 आ जाएगा। कितना मर्द में कटा जी 48 मर्द, यहाँ से ये 48 मर्द में ख़त्म हो गया। तो 3.14 गुणे 48, ये कटेगा 7 दूना 14, यहाँ पे इतना हो जाएगा माइनस 72। और cos 30 का मान कितना होता है जी, होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें गुणा करते हैं 3.14 में, 3.14 में कितना से जी 48 से, तो कितना आ जाएगा गुणा कीजिएगा तो 8 चौका 32 हासिन 3, 8 एकम 8 और 3 11 हासिन 1 हो जाएगा, 8 का 24 एक हासिन 25 हो जाएगा, 4 चौका 16 हासिन 1, 1 चौका 4 1 5, यहाँ पे 3 चौका 12, तो 12 तो 12, यहाँ पे 2 7 5 5 10, यहाँ पे 2 2 4 1 5, यहाँ पे इतना पॉइंट कितना अंक के बाद है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद लगा दीजिए, कितना आ गया 150.72। तो यहाँ पे हो जाएगा 150.72, यहाँ पे कटेगा 36 मार्क में कट गया, तो यहाँ पे 36 इंटू
√3 का मान कितना लेना है जी? √3 का मान देखिएगा तो 1.73, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.73, ठीक है। यहाँ पे 150.72। अब 36 में 1.73 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1.73 हो जाएगा, गुणे 36 भाग दीजिए, सॉरी गुणा कीजिए, 3 छक 18 हो जाएगा हासिन 1, 7 छक 42 है, 1 हासिन 43 हो जाएगा हासिन 4, 1 छके 6 छक 10, यहाँ पे 3 की का 9, 7 की का 21 हो जाएगा, 1 तिहाई 3 2 5, जुटेगा 8, 9 3 12, यहाँ पे 1 0 1 1 हासिन 2, 5 1 6 हो जाएगा। पॉइंट कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद लगा दीजिए, ठीक है। कितना आ गया जी? 62.28। अब इसको घटाना है 150.72 में से, यहाँ देखिए 150.72 में से घटाना है 62.28, घट जाएगा। यहाँ देखिए 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेगा तो 12 में से 8 गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, पॉइंट है तो पॉइंट। यहाँ पे 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 4 हो गया, तो 14 में से 6 जाएगा 8, कितना आ गया जी? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। यही आपका लघु वृत्तखंड का आंसर हो गया। ये वाला का क्षेत्रफल इतना ही आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।